ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव बम बम बोले जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, ये ठीक नहीं हो रहा है। और आप सब देख रहे हो कि मलेच्छ कैसा उपद्रव मचाए हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ। जिन्होंने नहीं देखा था कश्मीर, वो अब बांग्लादेश में देख लो। जिसने केरल नहीं देखा था, बांग्लादेश में देख लो। अभी किसी भी मलेच्छ के मुंह से चूं नहीं निकल रही कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये गलत हो रहा है, और हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज़ ज़रूर उठाइए। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलिए। लड़ नहीं सकते, बोल तो सकते हो, पोस्ट तो डाल ही सकते हो। तो जो ये हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ जो हो रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही है, उनका कीमती सामान लूटा जा रहा है घर से। उसके बाद कहते हैं कि भाई हम शांति हैं, शांति प्रिय हैं। अबे शांति प्रिय कैसे हुए? दिख रहा है तुम्हारे बांग्लादेश के अंदर हैं। यहाँ तुम लोगों की आवाज़ें नहीं उठ रही। अभी कोई फिलिस्तीनी मर जाएगा तो वहाँ पे आवाज़ उठाने लग जाओगे। तो ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ, और मेरा सपोर्ट पूरा हिंदुओं के साथ है। ठीक है जी। और हालांकि मैं कुछ कर नहीं सकता, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो वहाँ के हिंदू हैं, तो हिंसा के खिलाफ हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाता है, अहिंसा से नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो तलवार के बदले तलवार, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। देखिए, आप लोगों को मैंने मंगलवार के लिए जो ट्रेड बताया था कि 11:30 बजे के बाद से, 11 साढ़े 11 के बाद से बाज़ार जो है जिस साइड जाए उस साइड की ट्रेड ले लीजिएगा। और मैंने अपना व्यू नेगेटिव दिया था, है ना। बट मैं खुद कंफ्यूज हो गया। आप लोगों को बताऊं कि खुद ही कंफ्यूज हो गया था मैं मंगलवार को। मैंने कहा ये बाज़ार में हो क्या रहा है। मेरे हिसाब से 11 बजे, 11:15 बजे के बाद से बाज़ार में गिरावट स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। बट जो गिरावट स्टार्ट हुई है 12:15 साढ़े 12 बजे के बाद से, मोटा मोटा मान लो 12 बजे के बाद से गिरना स्टार्ट हुई। और 1-1.25 घंटे इंतज़ार करते करते आदमी सोचता है कि यार ये हो क्यों रहा, बाज़ार गिर क्यों नहीं रहा। जबकि मेरे हिसाब से 11-11:15 से बाज़ार को गिरना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो बाज़ार ने वहाँ कंफ्यूज कर दिया मुझे कि बाज़ार गिर क्यों नहीं रहा। और 12:15 साढ़े 12 बजे के बाद बाज़ार गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। जहाँ पे मैं बोल चुका था कि भैया अवॉइड करो, बाज़ार गिर नहीं रहा है। ठीक है ना। तो शॉर्ट साइड अवॉइड करो। और जैसे ही मैंने बोला उसके बाद से बाज़ार गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और बाज़ार सुबह बढ़ा तो मैंने कहा यार आज तो बाज़ार बढ़ रहा है, बाज़ार और हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करा मंगलवार को मार्केट में। ठीक है। और अभी देखो 24,300 पहुंचा था, उसके बाद फिर वापस नीचे आ गया। आज भी 24, आज तो खैर क्लोज ग्रीन में ही दिया, और कल नेगेटिव दे दिया था, आज ग्रीन में ही क्लोज। तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि कई बार भाई मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी ग्रहों के जब चंद्रमा, शनि, राहु की दृष्टि में आता तो दिक्कत आई जाती है ना। अब बात करेंगे कल की। 8 अगस्त 2024 खतरनाक डेट, 8वां महीना और 8ही तारीख, दोनों शनि देव के नंबर हैं। और नक्षत्र सूर्य का तो बड़ी कल का जो दिन है डेंजर जोन वाला है ना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अब किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और कल के गोचर की बात करें तो कल चंद्रमा देखो कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे, गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि में रहेंगे। एक दृष्टि पॉजिटिव, एक दृष्टि नेगेटिव, केतु के साथ में रहेंगे। तो कल मार्केट में उठापटक होने की पूरी संभावना है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है,
तो ध्यान से, है ना। अब कल करना क्या है, कल देखो मेरे हिसाब से ओपनिंग होने के बाद एक बार ओपनिंग के बाद बाज़ार को डाउन साइड में आना चाहिए, और शुरू का आप ये मान के चलो 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा मान के चलो कि बाज़ार को नेगेटिव साइड रहना चाहिए। ओपन होने के बाद 1 घंटा कम से कम बाज़ार को नेगेटिव साइड रहना चाहिए, और उसके बाद मान के चलो 10:30-11 बजे के बाद से बाज़ार में आप लोगों को एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो कॉल बाय करना है 11 बजे के बाद से, या बाज़ार में जब तेज़ी आनी स्टार्ट हो जाए तो कॉल बाय करी जा सकती है। बट आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, सेकंड क्या ध्यान रखना है कि अगर बाज़ार में ओपन होने के बाद गिरावट नहीं आती है, ओपन होने के बाद बाज़ार में गिरावट नहीं आती है, तो फिर आप ये मान के चलो बाज़ार पूरा दिन तेज़ी में रह सकता है। पर मेरा जो मानना है एज़ पर टाइम ट्रेंड और युति और योग, एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, की शुरू का जो मान के चलो 1-1.25 घंटा और उससे आगे चला तो 1.5 घंटा जो है वो बाज़ार नेगेटिव साइड रह सकता है, और उसके बाद जो है बाज़ार में वापस एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट सेकंड ऑप्शन बता दिया है कि अगर बाज़ार सुबह बाज़ार ओपन होने के बाद नहीं गिरता, डाउन साइड नहीं जाता है, तो फिर बाज़ार पूरे दिन तेज़ रह सकता है, बट वोलेटिलिटी रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो बताया उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के। बाज़ार गिरे ओपन होने के बाद तो सुबह पुट बाय करी जा सकती है, स्टॉप लॉस लगा करके, और प्रॉफिट होते ही निकल जाना है। और 11 बजे के बाद से बाज़ार में तेज़ी होने की संभावना है, पूरे आसार हैं। तो बाज़ार में तेज़ी हो 11 बजे के बाद तो वहाँ कॉल साइड जाई जा सकती है, या पुट को सेल करा जा सकता है, ठीक है। और जो भी हो स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा, और मैं जो बता रहा हूँ अगर उसके हिसाब से बाज़ार नहीं चले तो अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो कल के लिए बता दिया है, शुरू का 1 से 1.5 घंटा मंदी, उसके बाद तेज़ी, और वो तेज़ी पूरे दिन रह सकती है, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में दूंगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।